ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, इस सत्र में आपको अनंत व्रत की विधि कथा महत्व के साथ साथ यह भी बताया जाएगा कि अनंत चतुर्दशी व्रत किस दिन है। इस साल का अनंत चतुर्दशी व्रत 9 सितंबर 2022 शुक्रवार को है। इसे करने के लिए आप प्रातः ही सूर्योदय से पूर्व जगकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि क्रिया कर लें। तत्पश्चात भगवान भास्कर को तांबे के पात्र में जल लेकर यदि संभव हो तो लाल पुष्प भी उसमें डाल लें और उन्हें अर्घ दें। तत्पश्चात यह मन में संकल्प करें कि मैं आज अनंत चतुर्दशी व्रत रहूंगा और भगवान विष्णु से आराधना करें कि हे भगवान विष्णु, हे अनंत भगवान, इस व्रत को आप निर्विघ्नता पूर्वक नियम सहित मेरा यह व्रत पूर्ण कराएं, आपसे प्रार्थना है। उसके बाद यदि आप नित्य पूजन वंदन करते हैं तो वह कर लें। दिन के तीसरे प्रहर में पुनः स्नान आदि क्रिया करने के बाद यदि आप घर पर भगवान विष्णु के किसी भी रूप की मूर्ति रखे हों, चाहे लड्डू गोपाल रखे हों या राधा कृष्ण की मूर्ति हो या राम दरबार की मूर्ति हो या मूर्ति न हो, उनका फोटो ही हो, तो उसे रखकर आप उनका पूजन अर्चन वंदन करें। यदि आप विधि जानते हैं तो षोडशोपचार से, अन्यथा पंचोपचार उनका पूजन करें। पंचोपचार में आप उन्हें पुष्प अर्पित करें। यदि शालिग्राम भगवान हो तो उन्हें पंचामृत से और शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद चंदन समर्पित करें, तुलसी दल समर्पित करें, पीला पुष्प समर्पित करें, दीप का समर्पण करें अर्थात उन्हें दीप दिखाएं, गंध दिखाएं, गंध करें अर्थात अगरबत्ती दिखा सकते हैं, और कोई नैवेद्य उन्हें अर्पण करें। लड्डू का भी अर्पण कर सकते हैं, नहीं तो केले का फल या ऋतुफल उन्हें अर्पित करें। तत्पश्चात आरती करें। आरती करने के बाद आप विधिवत उनकी कथा को सुने। कथा सुनने के बाद पुनः उनकी आरती करें और ब्राह्मण के लिए, अपने पूज्य पुरोहित के लिए, आचार्य के लिए मन में ही दक्षिणा का संकल्प करें। अनंत भगवान को भी आप कुछ द्रव्य अर्पित करें। उसके बाद क्षमा प्रार्थना करने के बाद यदि कोई स्तुति आपको नहीं आती हो तो मन में ही यह धारणा करें कि कोई गलती हुई हो तो हे अनंत भगवान आप क्षमा करेंगे। और क्षमा प्रार्थना के बाद आप
मीठे अन्न का भोग लगाकर, जैसे मालपुआ या आटे का बना हुआ जो माताएं बहनें बनाती हैं दूध में, वह भी आप भगवान विष्णु को अर्पण कर सकते हैं। दूध में आटे का छोटा छोटा टुकड़ा करके डालकर माताएं बनाती हैं, उसे भी आप भगवान विष्णु को अर्पण कर सकते हैं, या मालपुआ अर्पण करें और अपने भी प्रसाद स्वरूप उसे ग्रहण कर सकते हैं। उसके पहले ब्राह्मण के निमित्त उसमें से निकाल दें, मालपुआ इत्यादि में से, मीठे भोज्य पदार्थ में से ब्राह्मण के लिए भी निकाल दें, और स्वयं भी मीठे पकवान ही ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत को आप कर सकते हैं। वैसे शास्त्रों में कुश का शेषनाग बनाकर भगवान विष्णु को उसके मध्य में रखने के लिए कहा गया है। यदि आप कुश ला सकते हैं तो भगवान विष्णु के विग्रह को, उनकी मूर्ति को उसके बीच में रखकर पूजन अर्चन बंदन करेंगे। अनंत भगवान की कथा इस प्रकार है। राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ किए थे, उसमें उन्होंने कौरवों को भी बुलाया था। उनका जो महल बना था वो अद्वितीय था, विशेष रूप से बना हुआ महल था जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था। उस महल में जहां जल था वहां स्थल के समान प्रतीत होता था, जहां स्थल था वहां जल के समान प्रतीत होता था। सामान्य जन भ्रमित हो जाते थे कि कहाँ स्थल है और कहाँ जल है। वहां पर कौरव भी गए थे, दुर्योधन भी गए हुए थे। दुर्योधन चलते समय वे भ्रमित हो गए। जहां पर स्थल था वहां पर अपने वस्त्र को उठा लेते थे जल समझकर, और जहां जल था उसे छोड़ देते थे और कीचड़ में फंसकर वे जल में गिर गए। स्थल समझकर इसे देखकर द्रौपदी हंसने लगी और उनके मुख से अचानक ही यह निकल गया कि अंधे का पुत्र भी अंधा। दुर्योधन यह सुन लिया और क्रोध में वह जलने लगा, लेकिन अवसर सही नहीं जानकर वह कुछ भी नहीं बोला। वहां से वापस हस्तिनापुर आने के बाद वह योजना बनाने लगा इन लोगों को अपमानित करने के लिए और राज्य से विहीन करने के लिए। उसने द्वित क्रीड़ा रखी, उसमें पांडवों को बुलाया। पांडव उसमें हार गए और वन को चले गए। अपने सहमति के अनुसार, जो पहले से नियम बना था उसके अनुसार उनका वनवास हो गया। वन में वे नाना प्रकार के कष्ट सहते, राज्य से हीन तो हो ही गए थे। भगवान कृष्ण से जब युधिष्ठिर ने अपने दुख का कारण पूछा और उसका निदान पूछा, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें निदान के रूप में अनंत भगवान की कथा सुनने और व्रत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को तुम अनंत व्रत रहो और उनकी विशेष रूप से
अनंत भगवान का पूजन अर्चन वंदन करो, साथ ही उनकी कथा को सुनो, तो तुम्हारा संपूर्ण राज्य तुम्हें वापस मिल जाएगा और तुम्हें सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होगी। यह सुनकर युधिष्ठिर इस व्रत को करने लगे। पुनः उन्होंने पूछा कि इस व्रत को पहले किसने किया है और उसे क्या फल प्राप्त हुआ है। यह सुनकर भगवान कृष्ण ने बताया कि सतयुग में कौंडिन्य नाम के एक ऋषि थे। उनकी पत्नी सुशीला ने यह व्रत किया था। सुशीला सुमंत नामक ब्राह्मण की पुत्री थी और उसकी मां का नाम दीक्षा था। सुमंत नामक ब्राह्मण दीक्षा की मृत्यु के बाद एक कुटिल स्वभाव की स्त्री से शादी कर लिए थे, जो कि कर्कशा थी, कलह करती रहती थी। दीक्षा का जब विवाह कौंडिन्य मुनि से, क्षमा करेंगे, सुशीला का जब विवाह, जो कि दीक्षा की पुत्री थी, का कौंडिन्य मुनि से हो गया, लेकिन जब सुमंत नामक ब्राह्मण ने कौंडिन्य ऋषि को देने की कुछ बात कही, दामाद हैं, उन्हें कुछ देना चाहिए, तो उनकी दूसरी पत्नी जो कर्कशा स्वभाव की थी, नाम भी उसका कर्कशा ही था, वह बोली कि घर में तो कुछ भी नहीं है और उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया। फिर भी वे चूंकि संतोषी स्वभाव के थे, ऋषि थे, वे खुश होकर सुशीला को लेकर चल दिए। रास्ते में संध्या काल हुआ, संध्या गायत्री का समय हुआ। वे संध्या वंदन करने के लिए नदी के समीप चले गए। वहीं नदी के किनारे कुछ स्त्रियां बैठकर भगवान का पूजन अर्चन वंदन और कथा श्रवण कर रही थी। यह देखकर सुशीला भी वहां चली गई और जाकर उन स्त्रियों से पूछा कि हे बहन, आप लोग किस देवता की यह पूजा कर रही हैं और कथा श्रवण कर रही हैं, मुझे भी बताइए। यह सुनकर वहां की स्त्रियां बताई कि हम लोग आज यह अनंत चतुर्दशी व्रत का कथा श्रवण कर रहे हैं और अनंत भगवान का ही पूजन अर्चन वंदन कर रहे हैं और उन्हीं का व्रत रखे हुए हैं। जो भी इस व्रत को करता है, कथा का श्रवण करता है, उसे सब प्रकार के ऐश्वर्य वैभव की प्राप्ति होती है, सभी कष्टों से वह मुक्त हो जाता है, संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसकी विधि इस प्रकार है कि कुश का शेष नाग बनाकर उसके मध्य में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर उनका विधिवत पूजन अर्चन वंदन करें, कथा श्रवण करें। तत्पश्चात आरती के बाद क्षमा प्रार्थना कर उन्हें मालपुए का भोग लगाएं, उसमें से आधा ब्राह्मण को दें, शेष आधा स्वयं ग्रहण करें प्रसाद स्वरूप। पुनः अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण करें। यह सुनकर और 14 गांठ का सूती धागा का अनंत भगवान बना लें, विधिवत पंचामृत से शुद्ध जल से
उसका भी स्नान कराने के बाद भगवान विष्णु के पास रखें। कथा श्रवण के बाद पुरुष दाहिने हाथ में उसे बांध लें, स्त्रियां बाएं हाथ में बांध ले। इस प्रकार वहां जो स्त्रियां कथा श्रवण कर रही थी उसने सुशीला को इस कथा की विधि महत्व और कथा को बताया। वह भी उस दिन वह व्रत की कथा श्रवण की और 14 गांठ वाली अनंत भगवान को लेकर अपने बाएं हाथ में बांध ली। इस प्रकार वह घर गए। उस धागे को देखकर कौंडिन्य मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, यह क्यों बांधी हो? सुशीला के द्वारा बताए जाने पर भी कि मैंने अनंत भगवान की कथा वहां सुनी थी और व्रत की थी और उन स्त्रियों ने यह 14 गांठ वाली अनंत भगवान के इस धागे को दिया था और उसी को मैंने बांधी थी। पुनः मैं यह व्रत अगले साल भी अनंत चतुर्दशी के दिन, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन मैं करूंगी। इससे संपूर्ण कष्ट समाप्त होते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, मंगल होता है। यह सुनकर कौंडिन्य मुनि और क्रोधित हो गए और बोले, नहीं, तुम इसे मुझे बस में करने के लिए बांधी हो, और उसे तोड़कर अग्नि में डाल दिए। सुशीला दौड़कर उसे दूध में डाल दी। उसके बाद धीरे धीरे कौंडिन्य मुनि श्रीहीन होने लगे। इनके मुख का जो तेज था, ब्रह्म तेज था, संध्या गायत्री का जो तेज था, पुण्य का जो तेज था, वह समाप्त होने लगा और लक्ष्मी इनके यहाँ से चली गई। ये धनहीन हो गए, इन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के कष्ट होने लगे। इनके यहाँ की गौ माता दूध नहीं देती, क्षीण होने लगी और फल इत्यादि का भी कष्ट होने लगा। यहाँ तक कि खाने पीने के लिए भी इन लोगों को कष्ट होने लगा। दुख, इस कष्ट से दुखी होकर वे घर छोड़कर निकल गए, यह सोचकर कि मैं जंगल में जाकर आत्महत्या कर लूंगा। जाते समय रास्ते में इन्हें एक आम का पेड़ मिला जो कि फलों से लदा हुआ था, लेकिन उसका फल कोई भी नहीं खाता। यहाँ तक कि उस पर कोई चिड़िया भी नहीं बैठती, पक्षी भी नहीं आते, क्योंकि उस फल में ऊपर से तो सुंदर था और अंदर कीड़े पड़े हुए थे। उस आम के वृक्ष से कौंडिन्य मुनि ने पूछा, आपने अनंत भगवान को देखा है? आम का वृक्ष बोला, नहीं, मैंने नहीं देखा है। जब वे आगे गए, एक गौ माता मिली। गौ माता से इन्होंने पूछा कि आपने अनंत भगवान को देखा है? उसने भी कहा, नहीं, मैं अनंत भगवान को नहीं जानती, नहीं देखी हूं। एक वृषभ को देखे, वह भी ऐसे ही घूम रहा था। उससे पूछे, आपने अनंत भगवान को देखा है? नहीं, उसने भी कहा, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। दो पुष्करणियों को देखा, एक दूसरे में ही उसका जल आ जा रहा था, उस जल को कोई नहीं पी रहा था। उनसे भी पूछा कि आप लोगों ने अनंत भगवान को देखा है? उन लोगों ने भी कहा, नहीं, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। अंत में ये आत्महत्या करने के उद्देश्य से पेड़ पर रस्सी बांधकर अपना प्राण त्याग करना चाहते थे। तभी एक ब्राह्मण वहां प्रकट हो गए और इन्हें बचा लिया, और वो वृद्ध ब्राह्मण इन्हें लेकर आगे गए। एक गुफा में चले गए। गुफा में प्रकाश फैला हुआ था और सिंहासन पर शंख चक्र गदा हाथ
हाथ में लिए अनंत भगवान विष्णु रूप में अनंत भगवान ही उपस्थित थे। चारों तरफ वहां आनंद की सरिता उमड़ पड़ी थी। वहां पर ये भी नतमस्तक हो गए। पुनः वह ब्राह्मण जो इनको लेकर गए थे अंतर ध्यान हो गए। भगवान विष्णु से इन्होंने अपने कष्ट का कारण पूछा। भगवान विष्णु जो कि अनंत भगवान के रूप में थे, उन्होंने कहा कि तुमने अनंत के डोरे को, अनंत के धागे को तोड़ दिया, इसी का तुम्हें यह दुष्परिणाम मिला हुआ है, तुम्हें कष्ट हो रहा है। तुम जाओ और 14 वर्ष तक अनंत भगवान अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत करो, कथा सुनो, तो संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने रास्ते में जो जो चीजों को देखा था उसके बारे में पूछा, तो अनंत भगवान ने उनके बारे में बताया कि आम का जो पेड़ था वह एक श्रेष्ठ ज्ञानी तपस्वी ब्राह्मण था, जो कि अपने ज्ञान का दान नहीं किया, इसलिए वह आम का पेड़ बना हुआ है और उसके फल में कीड़े लगे हुए हैं। इसी प्रकार जो पुष्करणियां थी, 2 वापी थी, एक दूसरे में उसका जल जा रहा था। वो दोनों बहन थी जो कि किसी भी भिक्षुक को भिक्षा नहीं देती। वे आपस में ही वे दोनों सामग्रियों का आदान प्रदान करती और दूसरे को कोई भी चीज नहीं देती थी। इसलिए वह पुष्करणियां इस प्रकार कष्ट सह रही हैं। और जो वृषभ था वह कर्ज लेकर नहीं दिया था, इसलिए वह वृषभ बना। जो गौ माता थी वह बंजर भूमि थी, जो कि जहाँ की उपज नहीं होती थी, इसलिए वह गौ माता बिना दूध के ही, बिना उनको दूध नहीं होता था, बछड़े नहीं होते थे और ऐसे ही घूम रही हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि सभी लोग अपने कुकृत्यों का फल भोग रहे थे और जो ब्राह्मण था वह मैं ही हूँ, तुम्हें लेकर यहाँ आया था, और जो यह गुफा है वह संसार सागर है, तुम अपने घर जाओ और अनंत व्रत की कथा सुनो और अनंत व्रत करो, तुम्हें सभी सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, तुम्हारा मंगल होगा। यह कहकर अनंत भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए और कौंडिन्य ऋषि अपने घर आए, अनंत चतुर्दशी व्रत किए, कथा सुने। एक ही बार अनंत चतुर्दशी व्रत कथा सुनने के बाद उनके सारे पुण्य फल उन्हें प्राप्त हो गए, उनका तेज वापस आ गया और श्री युक्त हो गए और सभी धन वैभव उन्हें प्राप्त हो गए। इस प्रकार उन्होंने 14 साल तक यह व्रत और कथा सुनी और अनंत के धागे को, 14 गांठ वाले धागे को उन्होंने अपने दाहिने हाथ पर बांधा। इस प्रकार अनंत व्रत की कथा का श्रवण किए और अनंत व्रत के साथ साथ भगवान अनंत का पूजन अर्चन वंदन करने से उनके सारे ऐश्वर्य वापस आ गए, श्री युक्त हो गए, सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो गए। इस प्रकार जो भी सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण इस व्रत को करेंगे वे भी सभी कष्टों से मुक्त हो जाएंगे, सभी प्रकार की मनोकामनाएं प्राप्त होगी, उनका मंगल होगा और संपूर्ण धन ऐश्वर्य उन्हें प्राप्त हो जाएगा। इसी कामना के साथ कि अनंत भगवान आप सभी सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और उनका आशीर्वाद
आप सबों को प्राप्त हो। इसी प्रार्थना के साथ इस सत्र को संपन्न किया जाता है। पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटिशः प्रणाम।